अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? क्या पूरी कायनात कांप उठेगी या वक्त थम जाएगा? 13 जुलाई 2025 को एक ऐसा ही वाकया पेश आया है। तो देवहेकल ब्लैक होल्स एक दूसरे में जम हो गए और पूरी कायनात में एक हलचल मच गई। इस वाकये ने न सिर्फ साइंसदानों को चौंका दिया बल्कि उन पे कायनात के राजों के नए पर्दे भी खोल दिए। साइंसदानों ने एक नई ग्रेविटेशनल GW231123 दरियाफ्त की है। भर की ग्रेविटेशनल व्यू ऑब्जर्वर्स ने पकड़ा। ये एक ऐसा तसादुम था जिसमें दो बड़े देवहेकल ब्लैक होल्स आपस में जम होकर एक नया ब्लैक होल बन गए। नया ब्लैक होल हमारे सूरज से 225 गुना ज्यादा कमियत रखता है। इस तसादुम में पैदा होने वाली तवानाई पूरी कहकशां को हिला सकती थी। आइंस्टाइन ने एक सदी पहले पेशगोई की थी कि ऐसे वाकयात स्पेस टाइम में लहरें पैदा कर देंगे। लहरों को हम ग्रेविटेशनल व्यूज वक्त के ताने बानों को ऐसा हिलाती है कि तालाब में पत्थर फेंकने से पानी हिलता है। लीगो ने 2015 में इसका सुराग लगाया और ये पता चला कि इसे महसूस करना कोई आसान काम नहीं है। लहरों की अब तक की सबसे बड़ी मिसाल GW231123 है। बड़े ब्लैक होल्स 103 और 137 सोलर मास के ब्लैक होल्स आपस में टकरा गए, एक दूसरे में जम हो गए और एक नया ब्लैक होल बना लिया। ये अमल इनकी हजारों साल से जारी गर्दिश का नतीजा था। जब ये दो ब्लैक होल्स करीब आए तो इनकी कशिश शकल इस कदर शदीद हो गई कि वो दोनों एक दूसरे में जम हो गए। इस इंजमाम से पैदा होने वाली से भी ज्यादा काबिल फहम साबित हुई। लीगो और विर्गो ने जमीन पर इन्हें रिकॉर्ड किया। सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्लैक होल्स कैसे बनता है? आमतौर पर ब्लैक होल्स जब बनते हैं जब बड़े सितारे या सैयारे सुपरनोवा में फट जाते हैं। अगर सुपरनोवा से बनने वाली ब्लैक होल्स की एक लिमिट या हद होती है, ब्लैक होल मास गैप कहते हैं, 50 से 120 सोलर मास के दरमियान होता है। लेकिन GW231123 ने भी इस हद को चीर कर रख दिया। यह दरमियाने दर्जे के ब्लैक होल्स की मौजूदगी का सबूत है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा मुमकिन है। ये ब्लैक होल्स ना ही स्टीलर मास है ना ही सुपर मैसिव है, बल्कि इनके बीच की गुमशुदा कड़ी है। दरियाफ्त हमारे कायनाती मॉडल को चेंज करती है। हमें यह बताती है कि अब भी कायनात में बहुत कुछ जानना बाकी है। तसादुम से हमें न सिर्फ मास गैप का इल्म हुआ बल्कि ये भी पता चला कि ब्लैक होल्स की आबादी शायद हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा है। हो सकता है कि कहकशाओं के इर्द गिर्द छुपे कई ब्लैक होल्स मौजूद हों। मुस्तकबिल में ये ब्लैक होल्स मजीद इंतजाम करके पर मैसिव ब्लैक होल्स में भी तब्दील हो सकते हैं और इस अमल से कहकशाओं के इर्तिका को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हमें कायनात के माजी की भी झलक देती है। हम ग्रेविटेशनल व्यू कर कायनात की तारीख को पढ़ सकते हैं। जितना रोशनी हमें देखने देती है वैसे ही ये व्यूज हमें सुनने देते हैं। जो कुछ हम देख नहीं सकते वो अब हम महसूस कर सकते हैं। लीगो, विर्गो, कैगरा इन जैसे आलात हमारे कायनाती कान बन चुके हैं। जल्द ही लीसा नामी एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी भी खला में रवाना होगी। इसका मतलब ये है कि हम कायनाती राजों को पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने और सुनने के काबिल हो जाएंगे। GW231123 सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं बल्कि कायनाती दरियाफ्त के बाबों का एक नया बाब है। ये दरियाफ्त हमें ये सोचने में मजबूर करती है कि शायद आपके बहुत बड़े राजों में से अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और हर नई ग्रेविटेशनल वेव वक्त, खला और वजूद के गहरे असरात तरफ ले जाती है। ब्लैक होल्स खला में सिर्फ सुराख नहीं बल्कि कायनाती राजों में से अहम राज है। हम कभी ब्लैक होल्स के अंदर झांक सकेंगे, वक्त वहाँ वाकई रुक जाता है। कायनात में ऐसे कवानीन भी है जिन्हें हम अब तक नहीं जान पाए। GW231123 ऐसे वाकयात हमें वक्त के दरवाजे पर ला खड़ा कर देते हैं। हम सिर्फ हैरत से देख सकते हैं जब दो ब्लैक होल्स एक हो जाते हैं। कायनात में और क्या क्या दरियाफ्त होंगी और हम कहां तक जान पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए।